अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसे दंड जरूर दीजिए, लेकिन कैसे? बदले में उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसे शर्मिंदा कीजिए और फिर उसके द्वारा की गई बुराई और खुद के द्वारा की गई अच्छाई दोनों को भूल जाइए। नफरत बहुत सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि नफरत करते करते एक दिन हम भी वही बन जाते हैं जिससे नफरत कर रहे हैं। यदि दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता हो तो सूर्योदय दर्शन असंभव है। इसी प्रकार मनोवृत्ति नकारात्मक हो तो मन की प्रसन्नता असंभव है। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वही पुरुषार्थ का स्वामी होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे तो क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरों के जो आचरण हमें पसंद नहीं, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को देखना हो तो उन्हें उन्हीं के दृष्टिकोण से और उन्हीं की परिस्थिति में पहुंचकर देखो, फिर उनकी गलतियां उतनी नहीं दिखाई देंगी। धर्म परिवर्तन केवल धर्म का ही परिवर्तन नहीं, अपितु माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उनकी सीख का भी परिवर्तन है। भगवान को हम जाने ये ज्ञान है, भगवान हमें जाने ये भक्ति है। बोलना तो वह है जो सुनने वालों को वशीभूत कर दे और न सुनने वालों में भी सुनने की इच्छा उत्पन्न कर दे। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्मा को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे सांप अपनी कीचुली को त्याग देता है। किसी के गुणों की प्रशंसा में अपने समय को बर्बाद ना करो, उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करो। धूर्त व्यक्ति सच्ची मानसिक शांति का आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने छल कपट से वह स्वयं ही उलझनों में फंसा रहता है। कुसंगति में रहने की अपेक्षा अकेले रहना अधिक उत्तम है। अत्यधिक समझदार व्यक्ति पर भी कुसंग अपना प्रभाव दिखा ही देता है। पुण्य क्या है? मन, वचन और कर्म से दूसरों को सुख देना। और पाप क्या है? मन, वचन और कर्म से दूसरों को दुख देना। जीव की बुद्धि सदा एक जैसी नहीं रहती। ऐसा केवल अभ्यास या फिर सत्संग के द्वारा ही संभव हो सकता है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वे भी खुश हो जाएं। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। सुख और आनंद ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही अधिक सुगंध आपके अंदर आएगी। बेटी तो इस संसार में मिल सकने वाली सबसे खूबसूरत सौगातों में से एक है। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाते हैं। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही है। माफी का असली मतलब है हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा रखते हैं। खुशी का पहला उपाय पिछली बातों पर बहुत अधिक विचार करने से बचें। पापी चाहे किसी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पापी को पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, किंतु अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो? किससे व्यर्थ डर रहे हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना मरती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो?
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। ना शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल भी जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।